कंप्यूटर की जो दुनिया है उससे आपका मैं आज परिचय करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर है क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। अब बात आती है डेटा क्या होता है। तो डेटा संख्या, तथ्य और आंकड़ों को हम डेटा कहते हैं। रो फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। जैसे 50 है। अब ये 50 आप किसी से पूछेंगे 50 क्या है, तो वो सीधे से एक ही जवाब देगा कि सर ये 50 तो एक नंबर है सर। तो वास्तव में 50 क्या है? रो फैक्ट। रो फैक्ट्स और फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। लेकिन अगर इसी 50 के आगे आपने रुपीज लिख दिया तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। 50 रुपीज, 50 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। अर्थपूर्ण डेटा को, ऐसा डेटा जो मीनिंग को कन्वे करता हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन देता हो, उन संख्याओं, उन तथ्यों, उन आंकड़ों को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर हमारे लिए यही काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब बात आती है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? तो अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है COMPUTER, इसका अपना एक मीनिंग होता है दोस्तों। C स्टैंड फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। अब इसी चीज को हम हिंदी में भी सीख सकते हैं। C कॉमनली यानी सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान संबंधी कार्यों में। और इंग्लिश में जब हमको बोले तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। इस तरह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। और अभी जो फिफ्थ जनरेशन चल रही है उसमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा है। अब बात आती है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। हम सभी का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। जिस तरह से हमारा सिद्धांत होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी सिद्धांत है। यह भी ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हम और आप काम करते हैं। जैसे यदि आपसे कोई आपका नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना जो भी नाम बताएंगे उसका प्रोसेस क्या हुआ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इनपुट किया, कान से आपके क्वेश्चन कान से इनपुट हुआ, फिर उसकी प्रोसेसिंग आपके दिमाग में हुई, आपने सोचा समझा और जवाब तैयार किया। जवाब तैयार होने के बाद आपके मुंह से जवाब निकला कि सर मेरा नाम यह है XYZ, जो भी आपका नाम है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ठीक इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। इसमें भी इनपुट होता है। अब इनपुट के लिए इसके अलग अलग डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग होती है, जिसे सोचना समझना वाली जो बात होती है वो प्रोसेसिंग वाला फैक्टर वो भी इसमें होता है। फिर आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और अगर आप भविष्य के लिए उसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें स्टोरेज यूनिट भी होती हैं। तो ठीक ये कंप्यूटर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम और आप काम करते हैं। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमारे लिए इनपुट करने के लिए कान है, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास दिमाग है, स्टोरेज के लिए भी हमारे पास दिमाग है, और आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में हमारे पास मुंह है। तो ठीक इस तरह से अलग अलग कामों को करने के लिए हमारे पास अलग अलग भगवान ने आपको अलग अलग अंग दिए हैं, अलग अलग पार्ट्स दिए हैं बॉडी के। ठीक इस तरह से यहां भी अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब है उपकरण। कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किन किन डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की। जैसा इसका नाम है कीबोर्ड, की मीन्स चाबी, यानी ये कंप्यूटर की चाबी है दोस्तों। जिस यूजर का हाथ कीबोर्ड पर अच्छी तरह से जमा होता है या जिसे
कीज का पूरा नॉलेज होता है वो कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। टाइप्स ऑफ कीज, यानी कीबोर्ड के अंदर अलग अलग तरह की कीज होती हैं। फर्स्ट जो होती हैं उन्हें हम अल्फाबेट्स के नाम जानते हैं, जिसमें स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z यूज होती हैं। नंबर्स की होती हैं 0 to 9। स्पेशल कीज होती हैं विंडोज की, अल्टर की, कंट्रोल की, नमलॉक की, फंक्शन कीज F1 to F12 होती हैं। ये अलग अलग वर्क को अलग अलग तरह से काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से यूज होती हैं। अब सेकंड जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। जैसा इसका नाम है माउस, ये दोस्तों एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसी भी चीज को, किसी भी प्रोग्राम को पॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। माउस तीन तरह के जनरली मार्केट में मिलते हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक ट्रैकबॉल माउस, एक वायरलेस माउस। इस माउस में तीन तरह के बटन होते हैं दोस्तों। जो लेफ्ट बटन होता है वो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज में लिया जाता है। आप जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर अपना कर्सर ले जाएं, माउस पॉइंटर ले जाएं और फिर डबल क्लिक करें तो लेफ्ट क्लिक से दोस्तों डबल क्लिक किया जाता है। इस तरह से राइट बटन जो है वो सिंगल क्लिक करने के लिए यूज में लिया जाता है और सिंगल क्लिक जो है, सिंगल क्लिक किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसी तरह से स्क्रॉल बटन, माउस के बीच में ये जो गिरी टाइप होता है उसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। पेज अप और पेज डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो माउस में तीन बटन जनरली यूज में लिए जाते हैं, फर्स्ट लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। माउस के साथ ही एक टर्म और जुड़ी हुई दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप जो टेक्निक है वो भी माउस के साथ जुड़ी हुई है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक, जो जनरली वीडियो गेम्स वगैरह के अंदर यूज में आता है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स के अंदर भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्कैनर, मेमोरी कार्ड रीडर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रीडर, ये सारे भी इनपुट डिवाइसेस के ही एग्जाम्पल हैं। इस तरह से बार कोड रीडर, जो आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की MRP को एक्सेस करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए इस तरह की एक मशीन का यूज होता है जिसे हम बार कोड रीडर के नाम से जानते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस आ रहा है वो है MICR मशीन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जो मशीन होती है दोस्तों ये जनरली बैंकों में यूज होती है और चेक के अंदर आपने सुना होगा माइकर चेक, उसमें एक नंबर होता है स्पेशल, उस माइकर चेक के अंदर जो नंबर है उस नंबर को ये मशीन अपने आप रीड करती है और उसे डिजिटल फॉर्म में यानी कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले जो इनपुट डिवाइस है वो है OCR मशीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसा इसका नाम है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को पढ़ती है और उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इस तरह से OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस मशीन के द्वारा हम जो एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा OMR शीट पर एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में हम जो पेंसिल से या पेन से निशान करते हैं, गोले करते हैं, उन्हें ये मशीन रीड करती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो तीन मशीन है, MICR मशीन, OCR मशीन और OMR मशीन। इस तरह से इनपुट डिवाइस के अंदर ही वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस के अंदर ही यूज होती हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है दोस्तों वो है प्रोसेसिंग डिवाइस।